ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में ऑफलाइन फ्री टिकट्स के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि कौन कौन से काउंटर्स में ये टिकट्स मिलते हैं, क्या क्राइटेरिया है इन टिकट्स को लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, कौन से प्लेस से यानी स्टेशन से और बस स्टैंड से कौन सा काउंटर नजदीक पड़ता है, कौन से काउंटर्स में आपको ज्यादा संभावना होती है टिकट्स मिलने की। इसके साथ साथ दोनों चल के जाने वाले मार्गों में दिव्य दर्शन टिकट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो कौन से टाइम में मिल रहे हैं, और क्या हम घाट रोड के मार्ग से दिव्य दर्शन टिकट को लेकर जा सकते हैं या नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही आपको धर्म दर्शन यानी टिकटलेस दर्शन, जिससे आपको कोई भी टिकट की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी आप दर्शन को किस तरह से कम कर सकते पता उन्हें बता दे कि दो प्लेसेस है। तिरुमला घाट रोड के मार्ग से जाना होता है, पहाड़ों के ऊपर तिरुमला बसा हुआ है और वहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। लेकिन आपको वहाँ तक जाने के लिए तिरुपति सिटी, जो कि नीचे पहाड़ों के नीचे है और एक बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ता है और तिरुपति से घाट रोड के मार्ग से होते हुए तिरुमला पहुँचना पड़ता है। तो जो ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं यानी फ्री टिकट्स मिलते हैं, वो सारे तिरुपति में मिलते हैं, तिरुमला में नहीं मिलते। तिरुपति में 3 काउंटर्स हैं जहां पर ये ऑफलाइन टिकट्स यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स मिलते हैं। इसे स्लॉटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक टाइम मेंशन किया रहता है टिकट्स के ऊपर, जहां पर आपको उसी टाइम तक या टाइम के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक अलाउ किया जाता है, आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। पर पर्सन एक ही टिकट मिलता है, एक व्यक्ति को एक टिकट मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं है, उन्हें सिर्फ ऑनलाइन में ही फ्री टिकट्स मिलते हैं। बाकी अगर आपको ऑफलाइन टिकट्स चाहिए तो सभी को लाइन में लगना पड़ता है। तो ये ऑफलाइन टिकट्स 3 जगह, जैसे कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट विष्णु निवासम में मिलता है। आप तिरुपति रेलवे स्टेशन के अंदर से भी विष्णु निवासम ओवर ब्रिज के थ्रू होते हुए जा सकते हैं। एकदम ऑपोजिट में है, 5 मिनट का रास्ता है। आपको वहां पर सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल होना जरूरी है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो जेरोक्स भी चलेगा, लेकिन उसके ऊपर आपका जो फेस है और नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए, यानी विजिबल होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको काउंटर तक पहुंचना पड़ता है। वहां पर सभी को लाइन में लगना पड़ता है। पूरे फैमिली अगर आ रहे हैं तो पूरे फैमिली को लाइन में लगना पड़ता है। आप दूसरों के लिए टिकट्स नहीं ले सकते हैं, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आपका आधार कार्ड नंबर के बेसिस पर और आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है और आपको एक टोकन दिया जाता है जो कि एसएसडी टोकन होता है और इसमें एक टाइम मेंशन किया रहता है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर काम करता है, यानी 2 से 3 सुबह में अगर आप पहुंचते हैं तो उस दिन का जो कोटा होता है, उस दिन के कोटे का कोई एक टाइम आपको मिलता है। हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे के स्लॉट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर हम अपने हिसाब से टाइम स्लॉट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो भी स्लॉट अवेलेबल है आपको मिलता है। यहाँ ध्यान दे, उस दिन का स्लॉट जैसे ही खत्म हो जाता है, यानी रात 10 बजे के जो भी स्लॉट्स हैं अगर वो खत्म हो गए हैं तो अगले दिन का सुबह 8 बजे के पहले का स्लॉट्स शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है सुबह 4 बजे का, अगले दिन का, जिस दिन भी आप जा रहे हैं उस दिन का नहीं, अगले दिन का सुबह 4 बजे का, 5 बजे का, इस तरह से 8 बजे के अंदर के स्लॉट्स भी मिल सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना होती है आपको उस दिन का टिकट मिलने का, अदरवाइज आपको अगले दिन अर्ली मॉर्निंग का टिकट मिल सकता है। तो हर दिन लगभग 10,000 के टिकट्स 3 काउंटर्स को मिलाकर
उस दिन के रहते हैं और अगले दिन के लगभग 7,000 तक के टिकट्स रहते हैं अर्ली मॉर्निंग के। तो ये पहला विष्णु निवासम रेलवे स्टेशन के 5 मिनट की दूरी पर ऑपोजिट में आपको रहता है। नेक्स्ट जो काउंटर है वो है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के एकदम ऑपोजिट में है। तो जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं वो सबसे पहले विष्णु निवासम में चेक करें और जो लोग बस से आ रहे हैं वो श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में चेक करें। इसके बाद अलिपिरी मेट्टू मार्गम जो कि चल के जाने वाला मार्ग है उसके पास में भूदेवी कॉम्प्लेक्स नामक एक कॉम्प्लेक्स है, वहां पर भी टिकट्स मिलते हैं ऑफलाइन के। सभी का एक ही प्रोसीजर है, सुबह 2 से 3 बजे के बीच में मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। तो इन 3 काउंटर्स को मिला के लगभग 17,000 के टिकट्स उस दिन के और अगले दिन के अर्ली मॉर्निंग के टिकट्स मिलते हैं। स्टेशन से भूदेवी कॉम्प्लेक्स लगभग आधे घंटे में आप पहुंच जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बहुत ही पक्की है, आप चाहे श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में ले रहे हो, विष्णु निवासम में या भूदेवी कॉम्प्लेक्स में, हर जगह से आपको आरटीसी बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, कैब्स सभी की फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर आपको सामान रखना है कहीं पर और लाइन में लगना है तो आप तिरुपति रेलवे स्टेशन में क्लोक रूम है वहां पर रख सकते हैं, या आप अगर बहुत पहले ही तिरुपति रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड के पास पहुंच चुके हैं तो वहां पर लॉन्जेस होते हैं, एसी वेटिंग हॉल्स होते हैं, नॉन एसी वेटिंग हॉल्स होते हैं, आप वहां पर इंतजार कर सकते हैं काउंटर्स के ओपन होने तक। जैसे ही काउंटर्स ओपन होते हैं आप टिकट ले ले, उसके बाद आप अपनी यात्रा तिरुमला के लिए शुरू करें अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से। अगर टाइम स्लॉट में देरी है तो आप विष्णु निवासम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है वहां पर आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी है, आप वहां पर रेस्ट कर सकते हैं, बड़े हॉल्स हैं, वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, वहां रेस्ट कर सकते हैं। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में भी फ्री लॉकर फैसिलिटी है, वहां पर भी रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। याद रहे आधार कार्ड मैंडेटरी है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। चल के जाने वाले दोनों मार्गों की बात की जाए तो कहीं भी दिव्य दर्शन टिकट्स अभी नहीं मिल रहे हैं। तो जो लोग अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जाना चाहते हैं उन्हें भी या तो स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट से आप जा सकते हैं या ऑनलाइन टिकट के साथ जा सकते हैं या बिना टिकट के भी जा सकते हैं। कहीं से भी हो, चाहे मेट्टू मार्गम से हो या घाट रोड के मार्ग से हो, आप बिना टिकट के, ऑनलाइन टिकट के या ऑफलाइन टिकट के थ्रू जा सकते हैं। तो ऑफलाइन टिकट लेने का यहाँ पर फायदा ये होता है कि आपको एक फिक्स्ड टाइम रहता है, यानी 2-3 घंटे में, मैक्सिमम 4 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। बिना कोई टिकट के अगर आप डायरेक्टली धर्म दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप तिरुमला जाकर वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको कितना टाइम लग जाएगा दर्शन के लिए ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं एक टिप ज़रूर देना चाहती हूँ, जो लोग बिना टिकट के डायरेक्टली धर्म दर्शन के लिए जा रहे हैं, अगर आपको वेट करने में परेशानी हो रही है या बीच में कोई दिक्कत हो रही है और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा रश है, तो आप लाइन के बीच में से निकल के आ सकते हैं। लेकिन याद रहे टोकन के ऊपर जो एक छोटा सा टोकन दिया जाता है उसे आप स्कैन करा ले और बीच से, यानी आपके दर्शन टाइम तक आपको जो अंदाजा लग जा रहा है कि आपको इतना टाइम लगेगा, बीच में आकर आप फिर से लाइन में लग सकते हैं रेस्ट लेकर। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर कोई भी रास्ता नहीं है। तो अलिपिरी मेट्टू मार्गम में कोई भी अलग से टिकट नहीं मिल रहा है, आपको स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, ऑनलाइन टिकट या बिना टिकट के जाना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम के थ्रू जाना चाहते हैं, जो कि शॉर्टेस्ट चल के जाने वाला मार्ग है, तो आपको सुबह 6 बजे श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में लगभग 5,000 के टिकट्स मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन रहता है श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में, क्योंकि बहुत लोग इस छोटे से स्टेप्स के थ्रू जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रश होता है। और जब तक आप तिरुपति रेलवे स्टेशन से श्रीवारी मेट्टू मार्गम तक पहुंचते हैं तब तक हो सकता है स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट जो कि स्टार्टिंग पॉइंट में मिल रहा है वो खत्म हो जाए। तो इससे बेटर यही है कि आप पहले तिरुपति में जो 3 काउंटर्स है वहां ट्राई कर ले, कोई न कोई टिकट ले ले अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है, और उसके बाद अगर आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम से पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ज्यादा सेफ रहेगा। यहाँ पे बता दें कि श्रीवारी मेट्टू मार्गम के जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो टोकन्स मिलते हैं स्लॉटेड सर्वदर्शन के, उसे आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम में ही यूज कर सकते हैं, और वो भी अगर आप 1250th स्टेप पर
उसे स्कैनिंग नहीं कराते हैं तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहता है, इसे ध्यान से समझे। तो श्रीवारी मिट्टू मार्गम की जो स्टार्टिंग पॉइंट में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट है उसे लेकर आप घाट रोड मार्ग से नहीं जा सकते हैं, सिर्फ श्रीवारी मिट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज है श्रीवारी मिट्टू मार्गम के जो स्टार्टिंग पॉइंट वाले टिकट्स हैं उसे लेने के लिए। तो हमारा सजेशन यही है कि तिरुपति में ही ट्राई कर ले स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, आसानी रहेगा। उस टिकट को लेकर अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से प्लानिंग करे, रेस्ट करके उसके बाद कोई ना कोई व्हीकल लेकर आप तिरुमला पहुंच जाए और वहां पर आराम से दर्शन कर। तो लगभग 20,000 के टिकट हर दिन के और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग के मिलते हैं ऑफलाइन में। अगर आपको ऑफलाइन टिकट्स की स्टेटस जानना है, यानी कौन से टिकट्स अभी चल रहे हैं, कौन से स्लॉट के चल रहे हैं, कितने बाकी है, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप इसे चेक कर सकते हैं। पहला इंस्टाग्राम, दूसरा फेसबुक और तीसरा ट्विटर। इस तरह 3 प्लेटफॉर्म्स में और टीटीडी के वेबसाइट में यानी tirumala.org में भी इसे चेक कर सकते हैं। जो बाकी के 3 प्लेटफॉर्म्स है यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, उसके सभी के एड्रेस हैं टीटी देवस्थानम्स। तो आप वहां जाकर कौन से टाइम के स्लॉट्स रनिंग है उसे देख सकते हैं। यहाँ तक कि ऑफलाइन अकोमोडेशन के भी रूम्स की जो अवेलेबिलिटी है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।